अंबाला में डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में सभी अधिकारियों के साथ ड्रग्स, क्राइम कंट्रोल, महिलाओं के प्रति क्राइम व साइबर क्राइम जैसे कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला रेंज के तीनों जिलों के सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। प्राथमिक रूप से ड्रग्स कंट्रोल व महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों की सुनवाई अच्छे से हो, शिकायतकर्ता भी संतुष्ट हों, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा की गई। इन सभी मुद्दों पर अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। वहीं साइबर क्राइम से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि साइबर क्राइम इंटरनेशनल क्राइम है, इस पर भी हरियाणा पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है और 2-3 महीनों में नतीजे भी साफ देखने को मिलेंगे और सार्थक परिणाम आएंगे। डायल 112 की गाड़ियों की सेवाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की संख्या अब बढ़ाई गई है और जहां भी ज़रूरत है जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उनकी समय सीमा भी तय की गई है। जहां पहले डायल 112 7 से 8 मिनट में पहुंचती थी, वहीं प्रयास ये किया जा रहा है कि इससे भी कम समय में घटनास्थल पर डायल 112 पहुंचे। वहीं बात करें एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस का भी सही समय पर पहुंचना बेहद ज़रूरी है, जिससे किसी का जीवन बचाया जा सके। वहीं गृह मंत्री द्वारा प्राथमिकता से पुलिसकर्मियों को दिए गए डाइट प्लान की भी डीजीपी ने सराहना की और वीआरएस को लेकर डीजीपी हरियाणा ने कहा कि चूंकि बहुत सारे मुलाजिमों के बच्चे विदेशों में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं, इसलिए कुछ मुलाजिम रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले ही उनके पास चले जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं और वे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। आज अंबाला मुझे आने का मौका मिला, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमारे अंबाला रेंज के तीनों ज़िले, सभी गस्टेड ऑफिसर्स, एसएचओज और इंचार्ज चौकी, बाकी हमारे क्राइम यूनिट्स के इंचार्ज, तो सभी के साथ बैठ करके हमने प्राथमिकताओं पे चर्चा की और इसमें मूल रूप से हमारा जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी जो लड़ाई है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्राइम कंट्रोल और जो कंप्लेंट्स की हैंडलिंग है उनकी सुनवाई अच्छी तरीके से हो और सेटिस्फेक्शन रेट अच्छी हो। हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो भी पब्लिक के लोग हमारे पास आते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, वो संतुष्ट हों, तो इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा काम इसमें अधिकारियों ने और हमारे आईजी साहब हैं, एसपी साहिबान, सभी ने किया और उसके नतीजे भी आने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब प्राथमिकताओं पर सभी ज़िले, उनकी ज़िला पुलिस काम करेगी और बेहतर नतीजे इसके आगे तक आएंगे। डायल 112 पे हमारी अलग अलग, एक तो सेवाएं बढ़ा रहे हैं उसमें। अब केवल आपने देखा होगा कि फायर सर्विसेज भी, अब हमारी जो फायर टेंडर्स हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, कॉरपोरेशंस के, वो भी 112 में इंटीग्रेट हो गए। एम्बुलेंसेस पे काम चल रहा है, तो एम्बुलेंसेस भी आ जाएंगी। पुलिस की जो ERVs हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो करीब 650, वो पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। शुरुआत वहीं से हुई 2 साल पहले। अब उनकी दुर्गा शक्ति की जो गाड़ियाँ वो भी हो गई हैं, फायर वाली हो गई, तो ऐसे हम ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज जब आ जाएंगी, 600 एम्बुलेंस हैं, तो वो भी इसमें आकर के उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी जो उनका रिस्पांस टाइम है जो मेजर नहीं हो पाता, जैसे ही हमारे सिस्टम में आती हैं 112 के, तो वो कितने बजे कॉल आई और कितने बजे वो पहुंचा, ये सब चीज़ें, कितना समय लिया, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा। 8 मिनट 22 सेकंड है अभी जो पिछले महीने का, तो एक एवरेज टाइम है, लेकिन यह है कि कई जगह काफ़ी कम है और कुछ थानों में ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे हम काम करते हैं कि क्यों ज़्यादा है, तो उसको भी कम करें। और साथ साथ जो दूसरे महकमे हैं जिनकी गाड़ियाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर, एम्बुलेंसेज ख़ास तौर पे, उनमें अभी जो समय ज़्यादा लग रहा है काफ़ी, उसको भी हम इसी समय सीमा में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की समय सीमा में लेके आए हैं, ताकि एम्बुलेंस की जहाँ ज़रूरत है वो गोल्डन आवर में पहुँचनी चाहिए। अगर कोई घायल हो गया दुर्घटना में, तो अगर वो पहले आधे घंटे में, 1 घंटे में अस्पताल पहुँच जाता है, तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो उन सबको लेके आना, वो डेवलपमेंट, जैसे जैसे देश तरक्की करता है तो लोग अब बाहर जाने का एक ट्रेंड चला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनके बच्चे अच्छी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वहाँ पे सेटल, जो पहले नहीं होता था। तो अब जिसके 3 साल 4 साल भी बचे हैं, तो ख़ास तौर पे महिलाएं, अब वो इंस्पेक्टर भी हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन ये होता है कि बच्चों के पास जाना है, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सब पारिवारिक इश्यूज़,
तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि उनको परिवार तरक्की कर रहे हैं और अच्छे से सेटल हो रहे हैं। जी हाँ, वो तो गृह मंत्री जी का एक मेन उनका प्रायोरिटी है और उस पर हमारे सभी अधिकारी जो इस किसी वजह से जिनका खाने का एक रूटीन नहीं बन पाती और कोई मेडिकल कंडीशंस भी हो जाती हैं तो उनको समय दिया जाए और डाइट प्लान उस पर काम चल रहा है। अब अम्बाला रेंज में आईजी साहब और बाकी सभी एसपीज़ ने बहुत अच्छा इस पर काम किया है और उनकी जो खान पान को सुधारने का तरीका, डाइट प्लान तक इन्होंने बना के सेंट्रली सब जगह के लिए जारी की है। तो मुझे उम्मीद है उसके अच्छे नतीजे। ठगी होती है सर, जो साइबर ठगी होती है वो सबसे बड़ी चुनौती है सर साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम हो रहा है वो आउट ऑफ स्टेट होते हैं। हाँ, साइबर क्राइम एक नेशनल इंटरनेशनल इशू है। वो एक राज्य, एक थाना, एक ज़िला और उस तक सीमित नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है वो, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड तो उसमें अमेरिका में बैठा आदमी भी कहीं बाहर बैठे व्यक्ति को एक दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी चीट कर सकता है। तो ये मूल रूप से दो ही तरह की चीज़ें हैं, वो ठगी और एक सेक्सटॉर्शन का मुद्दा है। तो ये दो तरह के क्राइम हैं, लेकिन माध्यम वो साइबर स्पेस बन गया। तो उस पर हम काफ़ी उस पर हमारा काम चल रहा है, उसके नतीजे आने शुरू होंगे और आप देखेंगे कि इसमें अगले 2 महीने 3 महीने में बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। उस पर हमने काफ़ी काम किया है। थाने का कोई मुलाजिम पकड़ा जाता है क्या एसएचओ की होगी या सीनियर्स के? जी, एसएचओ और जो भी उसके इंचार्ज हैं, उसके इमीडिएट इंचार्ज और उसके जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, वो नियम है, उस नियम की पालना हम कराएंगे। तो उनका हम एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। कल भी 1-2 केसेस हुए हैं तो उनमें भी हमने जारी कर दिया, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे और उसको ये बताना है कि उन्होंने क्या कदम उठाए, अपने मातहत कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करें, वो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। अगर उन्होंने समुचित कदम उठाए हैं तो हम उनकी बात मानेंगे, अगर नहीं उठाए तो कहीं ना कहीं वो उनकी या तो कमज़ोरी है या मिलीभगत है, तो उस चीज़ को हम रोक पाएँ। प्रमोशन की फाइल्स काफ़ी पेंडिंग है। प्रमोशन आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी सारी हुई हैं और बाकी भी होंगी। अब तो जो पेंडिंग थी हमने सारी निकाल दी, करीब 300 इंस्पेक्टर्स। ये सुधार ये कानून में है और वास्तव में पहले सिस्टम दूसरा था। पहले एक डिस्क्रिशन थी पुलिस के पास कि वो एफआईआर करे, तो शुरू में जांच करते थे, देखते थे, तभी करते थे। लेकिन पिछले 10-20 साल से एक मुहिम चली देश में और उसमें जो हमारे ये कहें कि अदालतें भी और बाकी जो हमारे कमीशंस हैं, लॉ कमीशन दूसरे, उन सब का लेजिस्लेटिव इंटेंट ये हो गई कि एफआईआर तो होनी ही चाहिए, ये मान लिया गया कि ये राइट है। पर ये जो आपने बताया, ये मैं इससे सहमत हूँ कि ये मिसयूज़ होने का चांस बहुत रहता है। एफआईआर दर्ज तो हो जाती है लेकिन उसको फिर उस जो धब्बा एक बार लग गया उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो अब लेकिन कानून बन गए, पुलिस के लिए हो गया कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो इसमें ऑफेंस आपकी बनेगी। साथ में अब आज आपने पढ़ा होगा, ये भी आया कि लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि ऑनलाइन रजिस्टर कर दो। तो मुझे इस पे तो एक देश एक दिशा में जा रहा है, तो ये तो ऊपर हायर लेवल पे ये एक विचार करने का विषय है और हम अभी नए कानून बने हैं। मैं ये आपको भी ये कहूँगा कि अपने सुझाव दीजिए। अब पूरे देश में आपको पता है आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट है उनकी जगह नई संहिताएँ बन रही हैं, नए कानून बन रहे हैं। तो ये मौका है जब हर आदमी अपनी बात रखे और आप सुझाव दें उनको। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है तो आप भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपनी बात कहनी चाहिए।